जब आपको अपने एविक्शन के बारे में पता चला तो आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था, और आपके हिसाब से आपकी एविक्शन का रीज़न क्या हो सकता है? मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये हो जाएगा, और जब ये हुआ तो मेरे होश उड़ गए थे एक्चुअली। और मेरे से ज़्यादा मेरे जो कंटेस्टेंट थे, फैमिली मेम्बर, उन्होंने ये विश्वास दिलाया था कि हिम्मत तू कहीं नहीं जा रही है, तो तू ये सोच भी मत। लेकिन फिर भी मैंने 5% सोच लिया था कि अगर ये हुआ तो मैं इसको कैसे डील करूँगी, और मैंने इसको डील बहुत पॉजिटिव वे में किया। मैं खड़ी हुई, सबको मैंने गले लगाया, थैंक यू बोला। सबको मैंने बोला कि आपने जितना मुझे ये 2 वीक्स में प्यार दिया है, मैं आप लोगों का दिल जीत के जा रही हूँ, और मेरे हिसाब से मेरी यही जीत है, यही मेरी ट्रॉफ़ी है। और फर्स्ट और लास्ट कंटेस्टेंट रहेगी जो बिना किसी हेट्स, बिना किसी ऐसी जो उल्टी चीज़ें होती हैं, या जैसे हमने अविनाश के साथ हमको करना पड़ा, या मेरे जाने से किसी को खुशी मिल रही हो, या मेरे जाने से कि चलो बला टली, तो ये मैं हूँ जो एकदम पॉजिटिव वाइब्स के साथ और प्यार के साथ आ रही हूँ। तो वो जो था मेरा दुख, उन सब के प्यार के सामने वो कम हुआ, और मैं अभी भी बहुत खुश हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, मैं बिग बॉस की जर्नी का जो है हिस्सा रही, और मुझे ये चांस मिला, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली बिग बॉस के थ्रू, कलर्स के थ्रू, वाईकॉम के थ्रू, और ये मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो मेरी बिग बॉस का सफ़र बेशक ख़त्म हुआ हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी का सफ़र अभी शुरू हुआ है। क्या आपको लगता है कि बिग बॉस 18 में आपने जेल में रहने के वजह से आपके स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनने के चांसेस पर असर पड़ा? हो सकता है, क्योंकि कोई भी हो, तो जैसे इतने सारे लोग नहीं गए थे और हेमा गई है, और हेमा जब जेल में गई तो लोगों को और ज़्यादा लगा होगा कि अगर ये लड़की बाहर होती तो शायद और भी चीज़ें बेहतर होती। ये लोगों का ऐसा मानना हो सकता है। बट जब मैंने डिसीजन ले लिया था तो मुझे नहीं पता था इसका रिजल्ट क्या आएगा, या मैं कहूँगी कि मैं हूँ इस तरीके की इनोसेंट, या बिग बॉस के घर में जा रही हूँ तो वहाँ पे हाँ बोलने के फ़ायदे या ना बोलने का नुकसान, या जेल जाने का क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, मैंने नहीं सोचा, मैंने इनोसेंट वे में बोल दिया। बट शायद कहीं ना कहीं वो कुछ ना, जो ब्रेक डाउन हुई, जो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में जाते जाते एवरी डे कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, या मेरे को जेल से बाहर निकालो, वो मेरी एक अलग कोशिश चल रही थी कि मैं फंस गई हूँ, मैं अटक गई हूँ, मुझे बाहर आने दो बिग बॉस, मुझे भी दूसरों के जैसे खेलना है, हंसना है। मैं भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए आई हूँ जो मैं नहीं कर पाई। तो वहाँ पे एक इमोशनल जर्नी मेरी चली गई, और वहाँ पे रहकर लिमिटेड एरिया में रह के मैं जितना सब कुछ कर सकती थी, जितना कंटेस्टेंट के साथ रिलेशनशिप बना सकती थी, मैंने बनाई, और सब लोग ने पूरी कोशिश की मुझे और बग्गा जी को बाहर निकालने के लिए। लेकिन हाँ, ये सच है, लिटरली मुझे ये फील हो गया था कि ये मैंने गलती की है जेल का फैसला लेकर। अगर आपको एक और मौका मिले तो क्या आप शो पर वापस आना चाहेंगी? अगर हाँ तो क्यों? अगर ये मुझे मौका मिलता है तो वापस से मैं इसको भगवान का आशीर्वाद, जनता का प्यार समझूंगी, एंड यस बिग बॉस का भी। और मैं क्या करूँगी इस बार, मैं वो बिल्कुल नहीं करूँगी जो पिछली बार किया। इस बार नो सॉफ्ट कॉर्नर, ओनली दबंग वायरल भाभी। अब ये दबंग वायरल भाभी डांस नहीं करेगी, अब ये नचा ज़रूर सकती है अगर अगला मौका मिला, क्योंकि मैंने सिर्फ लोगों की सुनी है। इस बार मैं अगर गई तो हो सकता है लोगों को मेरी सुननी पड़ जाए। कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जो आपको लगता है कि टॉप 5 तक जा सकते हैं या शो जीत सकते हैं, और ऐसे कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जो आपको फेक लगते हैं या जो बिग बॉस हाउस में रहने के चांस नहीं रखते? आई थिंक अपकमिंग वीक में डेफिनेटली मुस्कान निकलेगी या बग्गा निकलेंगे, फिर उसके बाद मुस्कान बग्गा जो भी होगा वो निकलेंगे। उसके बाद शहज़ादा भी कुछ खास नहीं कर रहा है, देखा जाए। और उसके बाद चुम भी बस उतना ही बोलती है जितनी ज़रूरत होती है। खाना बांटना ही सब कुछ नहीं होता है, जिस तरीके से फूड डिस्ट्रीब्यूट करती है, और उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बात अलग है कि वो स्टेप बहुत स्ट्रांगली लेती हैं, जब बात आती है फाइटिंग की तो वो बहुत अच्छे से फाइट करती है। बट आई थिंक लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हंसता हुआ चेहरा चाहिए होता है, एक मस्ती भरा चेहरा भी चाहिए होता है, और वही असली जो है बिग बॉस का हकदार होता है ट्रॉफी का। तो टॉप 5 आपके हिसाब से कौन है जो टॉप 5 में अभी जो चल रही है, आगे का मुझे पता नहीं, अभी के हिसाब से मैं बता देती हूँ। करणवीर है, अपना ये विवियन भाई हैं, और आपका भला करे चाहत भी है, और अविनाश, ऑफ कोर्स अविनाश भी है, और शिल्पा जी भी जा सकती हैं। आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पर वायरल भाभी के रूप में काफ़ी पॉपुलर हैं,
तो आपके हिसाब से बिग बॉस ने आपको प्रोफेशनली कैसे ग्रो करने में मदद की है, और आप आगे करियर के रूप में क्या परस्यू करना चाहती हैं? देखिए, बिग बॉस ने तो एक हेमा वायरल भाभी को बुलाया है, जिसकी जर्नी थोड़ी पता चली है और थोड़ी बाकी है। मेरी कहानी भी पूरी नहीं मैं बता पाई, जैसे तैसे जो भी बातें होती थी छोटी मोटी निकली हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं सबसे पहले जाके अपनी बात रखूँगी कि मैं हूँ आई एम और मेरी क्या पर्सनल लाइफ है। और बिग बॉस ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा एक जिसको बोलते हैं 4 चाँद लगा देना, मेरी लाइफ को इन्हेंस कर दिया है। डेफ़िनेटली मुझे डांस के भी ऑफ़र आ सकते हैं, बिकॉज़ आई डू डांस। जैसे मुझे लेडी गोविंदा बोलते हैं, जो मैं एक्सप्रेशंस करती हूँ। एंड जैसे लोग बोलते हैं कि आई लुक ब्यूटीफुल ऑल्सो, मैं 90s की एक्ट्रेस जैसी दिखती हूँ। एंड एज़ यू कैन सी आई ऑलवेज वियर साड़ी एंड ऑल। तो मे बी टेलीविज़न से भी मुझे कुछ हो सकता है। एंड उसके बाद अगर कुछ भी नहीं हुआ तो भैया हम तो है ही ना, तो आप जब चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट रेडी फॉर एवरीथिंग, आई एम ओपन। बिग बॉस हाउस में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अब रिग्रेट होती है? क्या पसंद आया? मुझे सुबह का डांस करना अच्छा लगता था। मुझे ये 12 दिन में कभी नहीं मुझे ऐसा लगा कि सुबह सुबह उठा के क्यों करते हैं, क्योंकि मैं रात को टाइम पर सो जाती थी और सुबह आराम से उठ जाती थी। बाकी लोग रात भर जागते रहते थे, इधर उधर की चुगली करते थे। और बिग बॉस का घर ही पूरा ऐसा है कि पूरा का पूरा पसंद आया। रिग्रेट मुझे ये है कि आई थिंक जिस तरीके से ये लोग कर रहे थे ना, जहाँ झुंड बैठा था वहीं जाके बैठ जाओ, वहीं पे जो है कैमरा लगेगा और फिर चीज़ें निकल के आएंगी। तो मैं क्या थोड़ी देर बैठती थी, फिर मुझे लगता था चुगली कर रहे हैं यार क्या बोरिंग बातें कर रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग कुछ नहीं करते थे ये, मैं इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करती थी। जैसे आपने देखा डांस वो मैंने किया, वो माला जो थी वो ऐसी पड़ी हुई थी लेकिन वो मैंने पहन ली। तो मैं जिम कर रही हूँ तो वो भी मैं इंटरेस्टिंग करती थी। ये लोग एकदम ऐसा करते थे जैसे स्कूल में आए हैं, मैं फ़न के हिसाब से करती थी। तो रिग्रेट मुझे यही है कि शायद जो धमाका जो हुआ है लास्ट मोमेंट में, अगर ये जेल से बाहर निकलते ही मैं करती तो सबको लगता कि अब आई है शेरनी। बट ठीक है, कोई बात नहीं, कभी भी कोई चीज़ें इतनी ज़्यादा लेट नहीं होती।